प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। क्या आपको पता है कि धैर्य, मीठी वाणी और आत्म संयम इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? नीति वचन अध्याय 25 के वचन 15 से 28 हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य से कठोर हृदय भी जीता जा सकता है। मधुर वचन क्रोध को शांत कर सकते हैं और आत्म संयम के बिना जीवन टूटे हुए नगर के समान हो जाता है। इस भाग में परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने मन और स्वभाव को नियंत्रित करना है ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ हो। तो आइए आज हम मिलकर नीति वचन 25, 15 से 28 के इन गहरे और जीवन बदलने वाले सत्यों को समझें और देखें कि परमेश्वर का वचन हमारे दैनिक जीवन को कैसे मार्गदर्शन देता है। चलिए देखते हैं वचन 15 और 16। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। इन वचनों में परमेश्वर हमें संयम और संतुलन का सिद्धांत सिखाता है। वचन 15 यह बताता है कि धैर्य और कोमल वाणी में बड़ी शक्ति होती है। कभी कभी कठोर शब्द या क्रोध किसी समस्या को और बढ़ा देते हैं, लेकिन नम्र और शांत वाणी कठोर हृदय को भी बदल सकती है। नीति वचन 15:1 भी कहता है, कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि धैर्य और नम्रता में चले। वचन 16 बताता है कि कोई भी चीज बहुत अधिक हो तो अच्छी नहीं होती। मधु अच्छी चीज है, लेकिन बहुत अधिक मधु भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका आत्मिक अर्थ यह है कि जीवन में अच्छी चीजों का भी संतुलन आवश्यक है। परमेश्वर आत्म संयम को महत्व देता है, इसलिए धैर्य और नम्रता से बोलना सीखें। जो बात गुस्से से नहीं बनती वह प्रेम और धैर्य से बन जाती है। और हर अच्छी चीज की भी सीमा होती है। खाना, मनोरंजन, सोशल मीडिया, काम, अगर संतुलन नहीं होगा तो वही चीज हमारी तकलीफ बन जाएगी। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन संयमित और संतुलित हो। देखते हैं वचन 17 से 19। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पांव के समान है। इन वचनों में परमेश्वर हमें रिश्तों में बुद्धि, सत्य और विश्वास योग्यता का महत्व सिखाता है। वचन 17 के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हमारे संबंध प्रेम और सम्मान पर आधारित हो, लेकिन हर संबंध में सीमाएं भी आवश्यक हैं। अत्यधिक दखलंदाजी या निर्भरता रिश्तों में दूरी ला सकती है। वचन 18 बताता है कि झूठ बोलना केवल शब्दों की गलती नहीं है, बल्कि यह दूसरों को गहराई से घायल कर सकता है। इसलिए इसे हथियारों से तुलना की गई है, हथौड़ा, तलवार और बाण जो चोट पहुंचाते हैं। निर्गमन 20:16 कहता है, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। वचन 19 कहता है कि जब कोई व्यक्ति भरोसेमंद नहीं होता तो संकट के समय उस पर निर्भर रहना खतरनाक होता है। यह टूटे हुए दांत या फिसलते पांव जैसा है, जिस पर भरोसा किया जाए पर वह साथ न दे। इसलिए प्रियजनों, रिश्तों में संतुलन रखें। किसी के जीवन में जरूरत से अधिक दखल देना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। झूठी बातों से बचें और भरोसेमंद बने। ऐसा व्यक्ति बने जिस पर लोग संकट के समय भरोसा कर सकें। देखते हैं वचन 20 से 22। जैसे जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। इन वचनों में परमेश्वर हमें संवेदनशीलता और प्रेम की ऊंची शिक्षा देता है। वचन 20 कहता है,
जब कोई व्यक्ति दुखी या टूटे मन में होता है तो हल्की या अनुचित प्रतिक्रिया उसके दर्द को और बढ़ा सकती है। रोमियो 12:15 कहता है, रोने वालों के साथ रो। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग दूसरों की भावनाओं को समझें और सहानुभूति दिखाएं। वचन 21 और 22 में परमेश्वर हमें शत्रु के प्रति प्रेम सिखाता है। बुराई का उत्तर भलाई से देना। यदि हमारा शत्रु भूखा है तो उसे भोजन देना चाहिए, यदि वह प्यासा है तो उसे पानी देना चाहिए। यही शिक्षा बाद में यीशु ने भी दी। मत्ती 5:44 में अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। सिर पर अंगारे का ढेर लगाने का अर्थ है हमारी भलाई उसके हृदय को झंझोड़ सकती है और उसे पश्चाताप की ओर ले जा सकती है, और परमेश्वर स्वयं ऐसे प्रेम का प्रतिफल देता है। इसलिए जब कोई दुखी हो तो उसे समझने की कोशिश करें। अगर कोई आपको गलत समझता है या विरोध करता है तो भी उसके प्रति दया और भलाई दिखाना परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करता है। ऐसा व्यवहार हमारे हृदय को भी कड़वाहट से मुक्त रखता है। देखते हैं वचन 23 से 25। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दूर देश से शुभ संदेश प्यासे के लिए ठंडे पानी के समान है। इन वचनों में परमेश्वर वाणी घर की शांति और शुभ समाचार के विषय में दिखाता है। वचन 23 बताता है कि चुगली और पीठ पीछे बुरी बातें करना रिश्तों में तनाव और क्रोध पैदा करता है। जैसे हवा वर्षा लाती है, वैसे ही चुगली विवाद और क्रोध को जन्म देती है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे शब्द शांति और सत्य लाएं, न कि विभाजन। वचन 24 घर के वातावरण का महत्व दिखाता है। अगर घर में लगातार झगड़ा और तनाव हो तो वह जीवन को कठिन बना देता है। परमेश्वर चाहता है कि परिवार प्रेम, धैर्य और समझ से भरा हो। वचन 25 बताता है कि अच्छी खबर आत्मा को ताजगी देती है, जैसे प्यासे को ठंडा पानी। आत्मिक रूप से यह हमें सुसमाचार की याद दिलाता है। यीशु मसीह का संदेश भी थके हुए और प्यासे हृदयों के लिए जीवनदायी है। इसलिए चुगली से दूर रहें, घर की शांति को महत्व दें और लोगों को प्रोत्साहित करने वाली बातें कहें, जिससे उनका मन ताजा हो जाए। देखते हैं अंतिम भाग वचन 26 से 28। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह खराब जल स्रोत और बिगड़े हुए कुंड के समान है। जैसे बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, वैसे ही आत्म प्रशंसा करना भी अच्छा नहीं। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। इन वचनों में परमेश्वर चरित्र की दृढ़ता, विनम्रता और आत्म संयम का महत्व सिखाता है। वचन 26 बताता है कि जब एक धर्मी व्यक्ति दुष्टता के सामने समझौता कर लेता है तो उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। जैसे खराब सोता या बिगड़ा हुआ कुआं पानी देने के योग्य नहीं रहता, वैसे ही गिरा हुआ चरित्र दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन पाता। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सत्य में स्थिर रहें। वचन 27 घमंड के विरुद्ध चेतावनी देता है। बहुत मधु खाना नुकसान देता है और उसी तरह अपनी ही प्रशंसा खोजते रहना आत्मिक रूप से हानिकारक है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी नहीं बल्कि उसकी महिमा खोजें। वचन 28 बताता है कि जब व्यक्ति के जीवन में आत्म संयम नहीं होता, वह बिना दीवार के नगर जैसा होता है, जहां कोई भी शत्रु आसानी से प्रवेश कर सकता है। आत्मिक रूप से आत्म संयम पवित्र जीवन की रक्षा की दीवार है। इसलिए अपने सिद्धांतों से समझौता न करें, अपनी प्रशंसा के पीछे न भागें और भावनाओं, शब्दों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाता है। अनुशासन और संयम आपके जीवन को मजबूत दीवार की तरह सुरक्षित रखते हैं। प्रियजनों, नीति वचन 25, 15 से 28 हमें सिखाता है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र में दिखाई देती है। इस भाग का मुख्य संदेश यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन नम्रता, प्रेम
सत्य और संयम से भरा हो। अगर हम अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने हृदय को परमेश्वर के अनुसार ढालते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बन सकता है। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसा चरित्र दे जो हर परिस्थिति में उसकी बुद्धि और प्रेम को प्रकट करे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें धैर्य, नम्रता और आत्म संयम का मार्ग सिखाया। प्रभु, हमारी वाणी को कोमल और बुद्धिमान बनाइए ताकि हमारे शब्द दूसरों के लिए आशीष बने। हमें सिखाइए कि हम संतुलन और संयम के साथ जीवन जिएं और हर परिस्थिति में सत्य और प्रेम में बने रहें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो शत्रुओं के साथ भी भलाई करे और ऐसा चरित्र दीजिए जो आपके नाम की महिमा करे। हमारे जीवन को आपकी बुद्धि और शांति से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर ने आपसे बात की है तो कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे धैर्य और संयम दे। अगर यह वचन आपके लिए आशीष बना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बाइबल अध्ययन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्ययन में हम परमेश्वर के वचन की और गहरी सच्चाइयों को जानेंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि और शांति से भर दे।